गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से एक लेक्चर शूट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है आपकी डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो इसके मैंने कहा था कि 3 यूज होंगे टोटल। पहला यूज होगा आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस को चेक करना है। सेकंड यूज है कि कोई क्वांटिटी एक यूनिट ऑफ सिस्टम में गिवन है, उसको दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज वो सेकंड मेथड ही हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड मेथड क्या था आपके पास कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एसआई सिस्टम में फोर्स का मेजरमेंट किया जाता है बेटा न्यूटन के अंदर, और सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स को मेजर करते हैं डायन के अंदर। एक सिस्टम है डायन आपके पास, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डायन के। 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डायन आपके पास। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेम कहानी आपके पास यहाँ पे भी रहती है। तो ये कन्वर्जेशन कैसे आएगा, इसको हम किससे एनालाइज करने वाले हैं बेटा, डायमेंशन एनालाइज के थ्रू पता करने वाले हैं। तो ये डायमेंशन एनालाइज के अंदर कैसे पता करेंगे, 1 मिनट एक बार देखिए बेटा, ध्यान दें। इसके लिए पहले हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास मैंने लिखा कितना कि 10 मीटर, या फिर सीधी सी बात कहता हूं 1 kg इक्वल टू कितना होगा बेटा आपके पास 1000 ग्राम। तो ये एक सिस्टम ऑफ डायमेंशन है, एक यूनिट है मेजरमेंट करने का। ये है एसआई सिस्टम, मास को मेजर करने का। और ये जो ग्राम जो यूनिट है वो बताता है कि ये सीजीएस सिस्टम है, लेकिन ये भी मेजरमेंट किसका करके देगा बेटा, मास का मेजरमेंट आपको करके देगा। तो एसआई और सीजीएस में है आपके पास। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं कि आपके पास होगा क्या कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू दे रखी होगी। मान लेते हैं कि उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा 1, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं कितनी रही होगी n1, और ये इसकी क्या बेटा यूनिट कितनी मान ली मैंने u1। सिमिलरली ये चीज बराबर होने वाली है किसी दूसरे सिस्टम के कुछ अलग न्यूमेरिकल वैल्यू की। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितनी है बेटा 1000, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मान लेता हूं बेटा मैं फॉर्मूला बनाने के लिए n2, और उस दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है वो कितनी रही होगी बेटा u2। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस पार्ट की डायमेंशन और इस पार्ट के डायमेंशन क्या रहने वाले हैं बेटा, सेम रहने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे n1, और एक सिस्टम में डायमेंशन लिख देता हूं बेटा m1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c। सिमिलरली n2 तो एच डी रहेगा, और इस सिस्टम में जो सेकंड सिस्टम है इसके अंदर डायमेंशन लिख देता हूं बेटा m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर क्या बेटा c। और मैं कह रहा हूं ये दोनों तो आपस में क्या होगी इक्वल। किस फॉर्म में इक्वल होगी, पावर के टर्म में आपस में क्या रहेगी बेटा इक्वल रहेगी आपके पास। मान लीजिए मुझे यहां से ये n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 चाहिए तो ये चीज मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आ जाएगी। डेट मीन n1 m1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c अपॉन में कितना m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर कितनी बेटा c इक्वल टू क्या हो गया n2। मैं n2 को यहां लिख रहा हूं इक्वल टू क्या चल रहा है n1। देखो दोनों की पावर सेम है, जैसे आपको पता है ना कि x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो पावर को हम कॉमन बना देते हैं। सेम काम मैं यहाँ करने वाला हूँ n1 एज इट इज m1 अपॉन m2 की होल पावर क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा आपके पास a। इसी तरीके से L1 अपॉन L2 की होल पावर b और T1 अपॉन T2 की होल पावर कितनी बेटा आपके पास c। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे क्या कहेगा वो कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, तो देखो पहले सिस्टम में मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा वो होगी n1,
इसकी यूनिट मुझे पता होगी, डायमेंशन बना लूंगा इसकी। इसके अंदर ये N2 कितना आएगा यही तो मुझे कैलकुलेट करना है आपके पास। तो ये N2 हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को उतारें और फिर जो मैं 4-5 एग्जांपल आपको करा रहा हूं उनको ध्यान से देखें और उनको समझें। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसके पैटर्न के बेसिस पे सोल्व कर पाओगे बेटा। तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। फॉर्मूले को याद रखना, N2 इक्वल टू क्या होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल जो डायरेक्ट करते हैं हम लोग। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन into the CGS unit of डाइन। आपको 1 न्यूटन को CGS के यूनिट डाइन में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से आपके पास कन्वर्ट किया जाएगा, आपके पास ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये यूनिट किसका है। सर ये यूनिट है फोर्स का। ये यूनिट किसका है बेटा सर, फोर्स। और फोर्स का ऐसे सिस्टम में यूनिट क्या होता है सर, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यूनिट पता लग गया। अब आपको यूनिट पता है, जैसे न्यूटन को बेटा ये भी लिख सकते हैं। कहां से लिखा मैंने, F इक्वल टू कितना होता है ma। मास है, मास को लिखेंगे केजी, एक्सीलरेशन को लिखेंगे बेटा आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास। ठीक है, अब मुझे यूनिट पता लग गया फोर्स का, तो मैं क्या बना लूंगा बेटा इसका डायमेंशन। बोलो फोर्स का डायमेंशन, केजी का कितना बनेगा m1, लेंथ का बनेगा L1, सेकंड स्क्वायर का T2 जिसको लिखते हैं कितना बेटा m1 L1 T माइनस ऑफ 2 आपके पास। ठीक है, यहां से देखो जो भी m की पावर आती है उसको लिख देंगे बेटा स्मॉल a, कितनी वैल्यू है 1। l की पावर जो भी आएगी उसको b से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कितनी दे रखी है 1। और t की पावर जो भी आएगी उसको c से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो कितना दे रखा है बेटा -2। उसके बाद क्या करना है, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तो गिवन सिस्टम और एक फाइंडिंग सिस्टम आपके पास। गिवन किसमें है SI के अंदर, फाइंड किसमें करना है वैल्यू CGS के अंदर। ठीक है, 2 कॉलम बनाने में कोई दिक्कत नहीं। क्या गिवन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कितनी है, यस कितनी दे रही सर 1, तो 1। फाइंडिंग में N2 हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, इसमें M1 L1 T1 और यहां लिखोगे बेटा M2 L2 T2। ठीक है, अब ध्यान दो ऐसा सिस्टम है, ये कौन है मास। मास का मेजरमेंट किसमें करोगे बेटा किलोग्राम में, तो वो होगा 1 kg। लेंथ का मेजरमेंट मीटर में और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में। फाइंड किसमें करना है CGS के अंदर, तो मास किसमें होगा बेटा ग्राम में 1 ग्राम, लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में और टाइम का मेजरमेंट किसमें बेटा आपके पास सेकंड में। अब ध्यान दें, आपको किसी एक सिस्टम की वैल्यूज को किसी दूसरे सिस्टम की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे SI को CGS के साथ कन्वर्ट कर लो या CGS को SI के साथ कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जैसे अभी मैं SI की वैल्यू को CGS में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है मुझे पता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड तो दोनों में सेम है। ठीक है, देन आपको करना क्या है, केवल आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या था N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, फिर L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C आपके पास। तो N2 इक्वल टू N1 कितनी गिवन है बेटा 1 आपके पास, ये 1 हो गया। M1 कितना है बेटा, जो सिस्टम में इक्वल है वो वैल्यू रखेंगे हम लोग आपके पास। तो M1 कितना है 10 की पावर 3 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है 1 की होल पावर A कितना बताया बेटा आपको 1। ठीक है, फिर L1 कितना है 10 की पावर 2 अपॉन
कितना है 1 और पावर कितनी चल रही है बेटा b की वैल्यू कितनी पता है आपको 1। फिर t1 कितना है 1 सेकेंड, t2 भी कितना है 1 सेकेंड की होल पावर कितनी है बेटा -2। ठीक है, n2 इक्वल टू 10 की पावर 3/1 का मतलब 10 की पावर 3 है आपके पास। आपको पता है पावर के ऊपर पावर होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 × 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 2 × 1 10 की पावर 2। और एक चीज याद रखो कि 1 की पावर एनी 1 ही होता है, चाहे 1 की पावर +1 हो, चाहे 1 की पावर -1 हो, 1 की पावर 10 लाख भी होगी तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 ही आएगी आपके पास। तो ये 1 की पावर -2 है, इसका मतलब ये 1 है। बेस सेम होते हैं, पावर्स क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती है। तो n2 कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना बेटा 5, 3 और 2 5। अब n2 क्या है सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इसके यूनिट की बात करोगे तो किसके बराबर होगा डाइन के। डेट मीन 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के क्या होती है बेटा इक्वल। और आगे से ये बात हम लोग याद रखने वाले हैं, आपके पास बात याद रहेगी आपको। ठीक है, इसके बाद में मैं इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। ये स्क्रीनशॉट रफ कर दूं, ठीक है। जैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है बेटा जूल, और एनर्जी को जब सीजीएस में मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है अर्ग। अब आपको ये कन्वर्ट करना है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होगा। तो 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल। लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेथड यही रहेगा आपके पास। इस बार क्या करना है 1 जूल इनटू द सीजीएस यूनिट ऑफ अर्ग। ध्यान दे बेटा, यहां पे सबसे पहले जूल किसका यूनिट है एनर्जी का। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन बनाओ, केजी का डायमेंशन m1, मीटर स्क्वायर का l2, सेकंड स्क्वायर का t2। t2 कहां चला जाएगा ऊपर t-2। ठीक है, फिर क्या कहते हैं m की पावर जो भी होगी इसको क्या मान लेंगे बेटा a का मतलब 1। फिर l की पावर जो भी होगी इसको b मान लेंगे, और b यहां कितना है 2। उसके बाद में c d की पावर जो भी होगी उसको c मान लेना है, और वो पावर कितनी है बेटा -2। उसके बाद क्या काम कर रहे थे बेटा, 2 कॉलम बना रहे थे। एक तो गिवन कौन सा सिस्टम है SI, और दूसरा फाइंड किसमें करनी वैल्यू सीजीएस के अंदर। गिवन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कितनी गिवन है 1 आपके पास, m1 l1 t1। इतना सा काम कर लेंगे। उसके बाद में सीजीएस में ये कितने के बराबर होगा वो तो कैलकुलेट ही करना है। m1 की जगह m2 l2 और क्या लिखा जाएगा बेटा t2 आपके पास। अब ये m1 है, m1 ऐसे सिस्टम में किसमें मेजर करते हैं केजी में, और ये किसमें होगा बेटा आपके पास ग्राम में। ठीक है, l1 कितना होगा बेटा आपके पास 1 मीटर, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर। ये होगा 1 सेकेंड, तो ये होगा आपके पास 1 सेकेंड। ठीक, लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट किया था। इस बार सीजीएस की वैल्यू को एसआई में कन्वर्ट कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होता है, वो होता है 1/1000 ऑफ केजी। ये तो लिखोगे, अरे भैया 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। अब मैं चाहता हूं कि 1 ग्राम की वैल्यू मिले, तो 1000 कहां चला जाएगा नीचे 1/1000। इसका मतलब 1 ग्राम होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो 10 की पावर 3, नीचे कितना लिखोगे 1/10 की पावर 3, और ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 ऑफ केजी। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, 1/100 100 को ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर -2 मीटर। और ये तो सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब हमें हमारा फॉर्मूला पता है कि n2 इक्वल टू क्या होता है बेटा n1
m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b और t1 अपॉन t2 की होल पावर कितना बेटा c। n2 इक्वल टू n1 कितना दे रखा है 1, m1 हमने कितना लिया इस बार बेटा 1, बट m2 इस बार कितना है 10 की पावर -3 की होल पावर क्या है a का मतलब कितना दे रखा है बेटा 1 आपके पास। फिर l1 कितना है 1 और l2 कितना लिया है 10 की पावर -2 की होल पावर b और b का मतलब है पावर में 2, t1 1 है, t2 b कितना है 1 की होल पावर कितना बेटा -2। सोल्व करें n2 इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन क्या था कि पावर पे पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो ऐसा करो ये तो 1 है -3 को ऊपर ले जाओ तो +3 हो जाएगा, 10 की पावर +3 की होल पावर कितनी है 1, -2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +2 की होल पावर कितनी है 2 और 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर कितनी हो गई -2। देन n2 इक्वल टू कितना 1 मल्टीप्लाई पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई 1 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 10 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। अब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 7, n2 इक्वल टू 10 की पावर 7 और सीजीएस के अंदर इसकी जो यूनिट है वो कितनी होगी बेटा आपके पास अर्ग। डेट में 1 जूल जो है 10 की पावर 7 अर्ग के क्या होता है इक्वल होता है। बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत बेटा? आई थिंक समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे ध्यान दें। मैंने कहा था एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब जो पीछे के 2 क्वेश्चन मैंने बताए, जिसमें मैंने एक तो कन्वर्ट किया 1 न्यूटन को कितने डाइन के बराबर होगा और दूसरा मैंने कन्वर्ट किया 1 जूल आपके पास कितने जो है क्या कहते हैं उसको बेटा अर्ग में होगा इक्वल होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करता हूं 1 न्यूटन हाउ मच डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में इस डाइन को केजी को क्या लिखना पड़ेगा आपके पास, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा न्यूटन लिख देते हैं, ऐसे ही सीजीएस के अंदर है तो केजी को क्या लिखोगे सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी केजी को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर रहेगा, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा डायन, ठीक है। अब केजी को कहां बदला बेटा मैंने ग्राम में, तो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होगा 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और सेकंड को कन्वर्ट करना ही नहीं है, सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं न्यूटन, 10 की पावर 5 इसको क्या लिखते हैं बेटा डायन, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 डायन, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल अभी हमने किया था, वो क्या था बेटा आपके पास कि 1 जूल कितना होता है 1 हाउ मच अर्ग, ठीक है। 1 जूल का यूनिट और क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब सीजीएस में कन्वर्ट करना ये तो मुझे पता है, तो केजी को क्या लिखोगे ग्राम। 1 केजी कितने ग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। मीटर को कहां कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 को क्या लिख रहा हूं 10 की पावर 2 आपके पास, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। बट मीटर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10 की पावर 3 ग्राम मल्टीप्लाई पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई 2 10 की पावर 4 और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या
सेकंड स्क्वायर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं बेटा, अर्ग। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग इक्वल टू क्या था, 1 जूल आपके पास। तो ये कुछ शॉर्ट मेथड है, बट जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई टेस्ट होता है तो ये शॉर्ट मेथड वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे आपको जो लॉन्ग मेथड है वो ही फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं एक दो क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, आप मुझे कन्वर्ट करके वैल्यूज उनकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका आंसर आपके लिए क्या आ रहा है। मेथड हो ही रहेगा, तो इस पे चाहे आप 10 क्वेश्चन कर लो, तरीका चेंज नहीं होगा आपका। तो वो प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है 10 क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं अभी आपके पास। जैसे बात करता हूं कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऐसा ही सिस्टम में होता है 6.67 10 की पावर कितना बेटा, माइनस का 11। इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में आपको, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी ऐसा ही सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, वैल्यू कितनी होगी। तीसरा, चलो 2 ही क्वेश्चन बहुत है आपके पास, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि क्या आपकी वैल्यूज आ रही है। अगला लेक्चर इसके बाद जल्दी डालेंगे आपके पास। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहें और चैनल के साथ बने रहें बेटा। थैंक यू।